तो बच्चों देखिए लिखा है रोजाना अपने अंदर छोटे छोटे सुधार कीजिए और आप एक दिन आश्चर्यजनक परिणाम पाएंगे। तो देखिए कहने का मतलब है कि अपने अंदर जो है छोटे छोटे सुधार कर लीजिए, एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना बच्चों, खास स्टूडेंट बनने की कोशिश कीजिए, सभी की तरह बनने की कोशिश आप लोग ना करें। उन लोगों की तरह बनिए जो लोग टॉपर बनते हैं, उन लोगों की तरह बनिए मतलब जो लोग जो है अपने इतिहास जो अपना नाम को स्वर्णिम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करा लिए हैं, जिनको पूरा दुनिया पहचान रही है। उन लोगों की तरह बनने की चेष्टा करना चाहिए। तो इसका परिणाम यह होगा कि एक दिन आप आश्चर्य जो है जनक जो है इसका परिणाम आप लोग पाइएगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि एक दिन आश्चर्यजनक परिणाम पाइएगा। आप लोग समझ जाइएगा कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ बन सकता हूँ। चलिए बच्चों, मैं इमाम सर स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। बच्चों देखिए, मैं बोर्ड टॉपर कैसे बने, बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के बहुत ही अनमोल टिप्स आप लोगों की खिदमत में हाजिर करने जा रहा हूं। चलिए हेडिंग नंबर 1 पे गौर करते हैं। नंबर 1 हेडिंग क्या कह रहा है उसको देखते हैं। लिखा है अध्ययन के लिए टाइम टेबल बनाएं। किसके लिए? अध्ययन के लिए टाइम टेबल बनाएं। चलिए इसका इंग्लिश पे हम लोग गौर करते हैं। इसका इंग्लिश क्या है? टू सेट टाइम टेबल फॉर स्टडी। क्या है? टू सेट टाइम टेबल फॉर स्टडी। चलिए थोड़ा सा गौर करते हैं इसके ऊपर। अब एक एक लाइन बाई लाइन हम लोग इस चीज़ को जानने की चेष्टा करते हैं। ठीक है ना। लिखा है कि मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में हर चीज़ का समय होता है। जैसे समय पर खाना खाना, ठीक है ना, स्कूल जाना, समय पर एग्ज़ाम होना, समय पर नए क्लास में एडमिशन। मतलब ये है कि दुनिया का हर एक काम के लिए समय निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है बच्चों? समय निर्धारित होता है। ठीक है ना। तो हमें अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम टेबल को बना करके प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लाइन पे गौर करते हैं बच्चों। अगला लाइन है, टाइम टेबल को बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस विषय में काफ़ी कमज़ोर हो तो उसे तैयार या स्टडी के लिए अधिक समय और फिर साथ में हर विषय के पढ़ने का समय दे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ एक चलिए अगला लाइन देखते हैं। हम सिर्फ एक ही विषय पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो बाकी अन्य विषय पीछे रह जाते हैं। ऐसे कदापि नहीं करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब एक चीज़ को गौर कीजिए। सबसे पहले मैं इसे समझाने से पहले जो है कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं एजुकेशन से संबंधित जो है, शिक्षा से संबंधित जो भी वीडियो बनाऊँ, जिस प्रकार के वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है ना बच्चों। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ बोला गया है टू सेट टाइम टेबल फॉर स्टडी। ठीक है ना। गौर कीजिएगा, अध्ययन के लिए टाइम टेबल बनाएं। देखिए रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। रूटीन बनाना, रूटीन बना करके उस पर तैयारी, उस तरह से तैयारी करना बेहतर होता है बच्चों। क्योंकि देखिए रूटीन बनाइएगा, एवरीडे जो है सभी विषय को आप लोग टच कर पाइएगा, सब विषय को टच कर पाइएगा, यानी कि सभी को पढ़ पाइएगा। ठीक है ना। और देखिए जो हार्ड सब्जेक्ट होता है ना बच्चों, उस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, समय उसमें दीजिए। और जो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, कम से कम कम से कम 1 घंटा का टाइम उसके पीछे दीजिए। इससे क्या होता है बच्चों, सब विषय बराबर तैयारी होता है और परीक्षा का परिणाम जो है इस तरह से मेहनत करने से बेहतर होता है और वही बच्चे टॉपर बनते हैं। तो मैं जो टिप्स यहाँ बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये सारे टिप्स पे गौर कीजिए। 8-9 टिप्स मैं बताऊँगा, ये सारे टिप्स पे गौर कीजिए और इस टिप्स पे अमल में लाइए, इस टिप्स पे चलना शुरू कीजिए, इस पे अमल कीजिए। तब देखिए एक दिन आप लोग जरूर टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाइएगा, मेरा ये गारंटी है। ठीक है ना बच्चों, 100% गारंटी है मेरा। लेकिन इस पे अमल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आसान विषय है उन लोग को आसान लगता है। ठीक है ना। हार्ड कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना। आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। जिसमें मेहनत कीजिएगा आप जो है कि पहाड़ को भी तोड़ करके अपने कदमों के सामने जो है झुका दीजिएगा। ठीक है ना। पहाड़ भी आपके कदमों के सामने झुक जाएगा, बशर्ते उसके लिए ज़रूरी है लगन, कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई चीज़ आसान, कोई चीज़ हार्ड नहीं होता, भारी नहीं होता। देखिए अगर कल्पना चावला ये समझ गई होती कि जो है कि अंतरिक्ष उतना ऊंचाई पे हम कैसे जाएंगे, तो वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। कोलंबिया यान से हो गई थी, नहीं जा पाती। ठीक है। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ पाती। ठीक है। किरण बेदी IPS नहीं बन पाती। तो देखिए कहने का मतलब है कि मेहनत करना चाहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहिए, लगन होना चाहिए। और इन लोगों ने जब इतने बुलंदियों के इन लोगों ने हासिल किया पढ़ लिख करके, तो देखिए बहुत सारे महारथी हुए, जो बहुत सारे ग्रेट पर्सन हुए जिन्होंने महानता के लिए जाने गए हो, उनको जो है कि पूरा विश्व पहचानता है।
वे लोग भी टाइम टेबल बनाकर ही पढ़े थे, तभी उनको उनके ज़िंदगी में चार चांद लगा। आज दुनिया उन्हें पहचानती है। कोई आईपीएस, कोई डीएम, कोई पीएम, कोई सीएम, ठीक है ना, कोई भी बनते हैं, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होती है उसके लिए। और कोई भी आईपीएस बनते हैं, कोई भी डॉक्टर बनते हैं, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर बने या जज बने, क्लर्क बने, प्रोफेसर बने, सभी ने रूटीन के तहत अपना पढ़ाई किया है, रूटीन को फॉलो करते हुए अपने पढ़ाई किया है, स्टडी किया है, तभी जाकर उन्हें कामयाबी मिली है। तो हार्ड विषय में पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो वो कमज़ोर होते चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो आपको धोखा, परीक्षा में उसी से आपको धोखा होता है। तो बच्चों, आप लोग इसको बेहतर समझिए और आप लोग अमल में इस बात को लाइए। मैं जितना बता रहा हूँ तेज़ी में बोल रहा हूँ, बोलने में बाई मिस्टेक कुछ हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग हेडिंग नंबर 2 पे गौर करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है लिखने की आदत डालें। बहुत ज़रूरी है लिखने की आदत डालना, ठीक है। चलिए पहले लाइन बाई लाइन इसको समझते हैं। लिखा है हमें अपने टाइम टेबल को स्टडी के साथ लिखने के लिए भी, सॉरी रुक जाइए थोड़ा। लिखा है हमें अपने टाइम टेबल में स्टडी के साथ लिखने के लिए भी वक्त देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर के सामने हमारे लिखे हुए सोल्व क्वेश्चन ही जाते हैं। इसलिए हम जो भी कुछ पढ़ते हैं उसे पढ़ने के साथ साथ लिखते रहना भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि लिखने से कोई भी चीज़ माइंड में सेट हो जाती है और हमारा लिखावट भी, अगला लाइन देखते हैं, सुंदर होती जाती है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, लिखने की आदत डालना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। लिखने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। इससे 3 फ़ायदा है। सबसे पहले आपका हैंड राइटिंग सुंदर होगा, हैंड राइटिंग सुंदर होगी, खूबसूरती आएगी हैंड राइटिंग में। दूसरा फ़ायदा है कि लिखने की जो है स्पीड बढ़ेगा, लिखने का स्पीड बढ़ेगा। तीसरा फ़ायदा कि लिख करके याद कीजिएगा, जो जिस क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हैं वो माइंड में सेट होगा। क्योंकि देखिए, आप जो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर जो है एग्जामिनर के पास जाता है, वही लिखा हुआ, ठीक है ना। तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है बच्चों। आप लोग इस पे जो है कि लगन के साथ मेहनत कीजिए। लिखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना बच्चों। चलिए हेडिंग नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तीसरा हेडिंग क्या कहता है, नियमित अध्ययन करना। देखिए, रेगुलर बेसिक स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसका इंग्लिश है रेगुलर स्टडी। तो रेगुलर बेसिक स्टडी जो है बहुत ज़रूरी है। देखिए, लगातार पढ़ने का क्या फ़ायदा है, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, मानते हैं आपका एक दोस्त है, वो 20 ऑब्जेक्टिव रोज़ पढ़ रहा है, तो 30 दिन में कितना पढ़ा? 30 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर, सॉरी, एक दिन में आपका दोस्त 20 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर तैयारी कर रहे हैं, तो 30 दिन में वो कितना करेगा? तो देखिए, 30 दिन में कितना, 600 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर जो है आपका दोस्त जो है क्या कर लेगा, तैयारी कर लेगा। अब वही आप क्या कर रहे हैं, सप्ताह में एक दिन बैठ रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं? 20 ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं, यानी कि महीना में 4 दिन बैठ गए आप। सप्ताह में एक दिन यानी महीना में 4 दिन। तो आपने कितना याद किया? यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपने कितना याद किया? तो आपने याद किया 4 दूना 8, 80 ऑब्जेक्टिव याद किया। अब बताइए, एक महीना में आपका दोस्त 6 से याद करके चला गया, वही आपने उसी एक महीने में हर सप्ताह में जो है सब एक दिन पढ़ाई किया और आप 80 याद कर रहे हैं। अंतर कितना है? बहुत अंतर मिला। तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है रेगुलर बेसिक स्टडी जरूरी है। लगातार पढ़िए, उससे फ़ायदा होता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं, लिखा है यहाँ का जो लाइन, उस पर गौर करते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, ठीक है। तो मैं कहूँगा, देखिए, ये इसका मैं अर्थ नहीं बता रहा हूँ नीचे, ठीक है ना। मैंने ये लाइन दिया हूँ ये नियमित अध्ययन करना, इसको समझने के लिए, रेगुलर बेसिक स्टडी को समझने के लिए। देखिए दोस्तों, ये लाइन नियमित अभ्यास की महत्ता को बताते हैं। एकदम सीधी सी बात है कि जैसे हम अपने काम को नियमित रूप से हर रोज़ करते हैं, जैसे सूर्य अपने समय पर निकलता है और अपने, एक और होगा, डबल डबल लिखा गया, ठीक है ना, और अपने समय पर रोज़ अस्त होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी स्टडी, ठीक है ना, अगला लाइन पे गौर करेंगे, अपनी स्टडी रोज़ करनी चाहिए। हमने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो डेली ना पढ़ते हुए जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वे रात दिन पढ़ने लगते हैं। ऐसा कठिन करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारे हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें पढ़ाई रेगुलर बेसिक स्टडी पर करनी चाहिए। देखिए बच्चों, मेरे कहने का मतलब है कि मैं थोड़ा सा एक बहुत बेहतरीन अनमोल एग्जाम्पल आप लोग को देकर गया। थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया कि आप रोज़ पढ़ रहे हैं, तो आपका जो दोस्त है रोज़ पढ़ रहा है, तो कितना ऑब्जेक्टिव याद कर रहा है एक महीना में? रोज़ जो है 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है,
ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर तैयारी कर रहा है तो एक महीने में कितना किया, 600 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया। वही आप क्या कर रहे हैं कि सप्ताह में एक दिन पढ़ रहे हैं तो एक महीना में आप कितना याद किए, ओनली 80 ऑब्जेक्टिव, 80 ऑब्जेक्टिव आपने तैयारी किया। तो अंतर तो नज़र आ गया। तो देखिए परीक्षा, बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के होते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत परीक्षा भी बाकी है, बहुत समय बाकी है, मैं बाद में पढ़ लूँगा, मैं बाद में पढ़ लूँगा। पता ये चलता है जब परीक्षा करीब आ जाता है, एक महीना बच जाता है, तब पढ़ते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, तरह तरह की वो मैंने जो दिमाग में बातें उठने लगती है और सोचने लगते हैं, और उससे क्या होता है, सेहत पे असर पड़ता है और तबीयत बिगड़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों, थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही बेहतर है, नियमित अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद जो है तालाब भरता है। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो हेडिंग था, नियमित अध्ययन करना, रेगुलर बेसिक स्टडी, बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग नंबर 4 पे गौर करते हैं। लिखा है नियमित स्कूल क्लास में पढ़ाई करना, टू डेली क्लास अटेंड इन स्कूल। ठीक है, तो गौर कीजिएगा बच्चों, स्कूल डेली जाना चाहिए। ठीक है ना। पहले इस लाइन को हम लोग जानते हैं। लिखा है स्कूल में पढ़ाया जाने वाला हर विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे भी महत्वपूर्ण है आपका स्कूल की कक्षा में उपस्थित रहना। ठीक है ना बच्चों। पढ़ाई का मूल मंत्र है रोज स्कूल जाना। अगला लाइन देखेंगे, स्कूल में अपने अपने सभी विषय के कक्षा में उपस्थित होकर अध्ययन करना, क्योंकि आजकल विद्यार्थियों में सबसे बड़ी यही कमी देखी जाती है कि वो नियमित स्कूल नहीं जाते हैं, और यदि जाते भी हैं तो अपने सारे क्लास अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला लाइन पे हम लोग गौर करते हैं। अटेंड नहीं करते, उसके बाद क्या है अगला लाइन, तरह से अपने आप को धोखा देने की के बराबर है। माने जो कि इस तरह से अपने को, और इस जो कि एक तरह से अपने आप को धोखा देने के बराबर है। देखिए मैं कहता हूँ विद्यालय में चला जाऊँगा, क्लास करने चला जाऊँगा, तो नुकसान क्या है, आप जाइएगा तभी ना पढ़ाई कर पाइएगा। मान लीजिए कि ओम सलाह के बारे में पढ़ाया गया, ओम के नियम के बारे में पढ़ाया गया, आप उस दिन नहीं गए, आप दूसरे दिन जाइएगा तो क्या आपको अलग से पढ़ाया जाएगा? नहीं। तो बच्चों देखिए रेगुलर जो है कि क्लास को अटेंड करना चाहिए, स्कूल में जो है जाना ज़रूरी है, और जाकर क्लास अटेंड कीजिए अपना और पूरा पढ़िए। बहुत बच्चे होते हैं जाते हैं, एडमिशन जो है कि अटेंडेंस होता है, वापस चले आते हैं, या 1-2 घंटे पढ़ कर वापस चले आते हैं। ये बहुत ही गलत है बच्चों। घर में बैठिएगा, इधर उधर घूमिएगा, घूमने से बेहतर है कि जाकर पढ़िए, कुछ तो समझ में आएगा। ठीक है। और देखिए कोई भी टीचर जो होते हैं, कोई भी हमारे गुरु जो होते हैं, गलत कोई नहीं होते हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से सही पढ़ा देते हैं, कोशिश करते हैं मैं बेहतर पढ़ाऊँ। तो आप लोग जाइए, आपका दिमाग अगर उस टाइप का है, आप नहीं समझ पा रहे तो कुछ भी तो समझिएगा। आप 10% भी समझते हैं तो आपके लिए वो बोनस होगा। ठीक है ना, घर बैठने से बेहतर होगा। तो मैं कहता हूँ स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, स्कूल जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, नहीं तो वही है कि जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे हैं, उसी के बराबर है। तो पता चलेगा कि लास्ट में इसका असर इतना बुरा आएगा कि इसका असर जो है एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा देते वक्त आपको एहसास होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हेडिंग नंबर 5 पे हम लोग गौर करते हैं, देखते हैं क्या है। परीक्षा में तनाव को नियंत्रित करना। ठीक है, एग्ज़ाम टेंशन का होना। ठीक है ना। चलिए पहले लाइन पे गौर करते हैं, एक एक लाइन पे पहले पढ़ लें, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, उसको समझाएंगे हम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तनाव में किया गया कोई भी काम अक्सर ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें अपने एग्ज़ाम का टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। बल्कि हमें तो अपना सारा ध्यान विषय को अच्छे से तैयारी करने पर फोकस करना चाहिए, और नियमित अध्ययन करने से हमारे सभी सब्जेक्ट टाइम पर तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला लाइन पे आप लोग गौर करते हैं कि क्या है अगला लाइन। ठीक है ना बच्चों। देखिए, और फिर यहाँ 2 बार लिखा है, एक होगा। ठीक है ना। और फिर हम अपने एग्ज़ाम में सबसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। पानी का प्रयोग ज़्यादा करें, इसको लिखे हैं कि पानी का प्रयोग ज़्यादा करने से टेंशन कम रहता है। पानी पीना भी चाहिए, सेहत के लिए जो है कि बहुत लाभदायक होता है। ज़्यादा समय इधर उधर के बातों में या चीज़ों में न गंवाएं, अन्यथा बाद में बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है। ठीक है ना बच्चों। देखिए अगर एग्ज़ाम का टेंशन होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? खुद हम हैं। ठीक है ना बच्चों। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपके ऊपर एग्ज़ाम का तनाव आ गया, परीक्षा का तनाव आ गया, तो इसका जिम्मेदार खुद आप हैं बच्चों। इस पर गौर कीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है इस पर ध्यान देना। क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा तैयारी कीजिएगा, परीक्षा करीब आ जाएगा,
और परीक्षा जब आ जाएगा तो आपको जो है 1 महीना 1.5 महीना रहेगा तो रिवीजन करने का मौका मिलेगा। अब 1 महीना परीक्षा बाकी, आप नया तैयारी करने जा रहे हैं, आपका कुछ तैयारी नहीं हो रहा है, आप पढ़ने जा रहे हैं, आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, तो फ़ायदा थोड़ी करेगा, वो टेंशन लाएगा दिमाग में। तो टेंशन का जिम्मेदार खुद हम लोग हैं। उसका जो हम लोग क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं कि स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप लोग अपने अंदर झाँक कर देखिएगा, आपका आत्मा गवाही देगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं छात्र हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें समझाने से बेहतर है अमल में लाना। मैं समझा दूं, आप लोग अमल में नहीं लाइएगा, उस पर चलना नहीं शुरू कीजिए। मम्मी पापा घर में कहते रहते हैं, डांटते रहते हैं, गुरु जो है, टीचर्स जो है, सभी लोग जो है कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बार बार एक ही चीज़ को कहते हैं कि देखिए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अभी से थोड़ा थोड़ा तैयारी कीजिए। कोई असर नहीं पड़ता है बच्चों, और इसका असर आप लोगों को देखने को परीक्षा हॉल में मिल जाता है। या परीक्षा से देखिए 2 दिन 3 दिन पहले जो परीक्षा रहता है तो हम लोग चीटिंग बनाना तैयारी करते हैं। अरे बाबू, चीटिंग से कोई कामयाब ना हुआ है ना होगा। आप लोग सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं और समझते हैं हम लोग कामयाब हो गए। कामयाबी नहीं है वो कामयाबी नहीं है। जब 10 आदमी के बीच बोलना पड़ेगा ना, आप नहीं बोल पाइएगा। कामयाबी वही है जो अपने अंदर विश्वास रहे, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। अपना मेहनत से किया गया कार्य में इंसान बहुत खुश रहता है, उसका आत्मा में बहुत शांति मिलता है, उसके अंदर से आंतरिक शांति मिलता है। तो मैं कहता हूँ बच्चों, मेहनत कीजिए, मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एग्ज़ाम का टेंशन आपके ऊपर आ रहा है तो इसका जिम्मेदार आप लोग खुद है, शुरू से नहीं पढ़ रहा है, इसका वजह से ये एग्ज़ाम टेंशन आ रहा है। ये ज़रूरी है कि मेहनत शुरू से करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, आप लोग समझदार है, उतना बताने की क्या ज़रूरत है। चलिए हेडिंग नंबर 6 पे गौर करते हैं। देखा है, सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करना। क्या है? सुबह जल्दी उठ करके अध्ययन करना। चलिए इसका इंग्लिश जानते हैं, टू अर्ली मॉर्निंग स्टडी। ठीक है ना। अब देखिए पहले इस लाइन को जानेंगे, लाइन को पहले पढ़ लिया जाए। सुबह का समय अध्ययन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इससे पीछे यह कारण होता है कि वह वक्त होता है जब आसपास का वातावरण एकदम शांत होता है और अध्ययन के लिए शोरगुल रहित। तो सुबह की जल्दी उठकर पढ़ने से पढ़ी गई चीज़ें जल्दी, अगला लाइन देखते हैं क्या है बच्चों। ठीक है ना, अगला लाइन पे गौर करेंगे। पढ़ी गई चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है, इसलिए हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। और यह प्रश्न उठता है कि हमें तो देर रात तक की पढ़ाई की, तो सुबह जल्दी कैसे उठे? हमने तो देर रात तक, मैंने बहुत देर तक रात में पढ़ाई की, तो मैं सुबह जल्दी कैसे उठे? तो इसके लिए अगला लाइन देखते हैं। इसके लिए जब हम रात में अध्ययन करते हैं तो हमें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे देखिए ये नहीं होगा, एक होगा, इससे हमारे नींद में यहाँ पे छूटा हुआ है, हमारी नींद पर फर्क पड़ता है, जिससे आगे चलकर स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें देर रात की अपेक्षा सुबह जल्दी उठकर पढ़ने में जोर डालना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। चलिए इस हेडिंग को थोड़ा समझ ले। देखिए सुबह का पढ़ाई हम लोग जो है कि बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं। हम लोग भी पढ़ते थे तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो लोग कहते थे कि बच्चों सुबह उठकर पढ़ाई करो, बच्चों सुबह उठकर पढ़ो, बाबू सुबह उठ के पढ़िए। बहुत सुबह का पढ़ाई बहुत जो है कि असरदार साबित होता है। और हमारे गुरु जो टीचर्स थे वो लोग भी बोलते थे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग मानेंगे तब ना। हम लोग तो माने रात भर जो है कि 100 में देखिएगा, 100 में 95% स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ कि रात में मोबाइल में मूवी देखने से फुर्सत नहीं है। ठीक है, सीरियल मूवीज ये सब चलते रहता है। तो जो रात भर 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक मोबाइल में बिजी है, वो क्या सुबह उठ कर पढ़ेंगे? और जो मैं 5% जो बच्चे हैं जो रात को पढ़ते हैं, तो बच्चों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रात में उस अंदाज से पढ़िए, उतना ही पढ़िए कि आप सोइए तो आप कम से कम सुबह 4 बजे तक 7 घंटा जो है रेगुलर सो लीजिए। ठीक है ना। और सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक 2 घंटा उठ कर पढ़ लीजिए, क्योंकि सुबह का वातावरण शांत रहता है, पढ़ने का बात कुछ अलग होता है। पढ़िएगा तो याद आएगा, दिमाग में रहेगा। ठीक है ना। सुबह का पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, इस पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, इसको अमल में लाने की चेष्टा कीजिए। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं अगला हेडिंग क्या कहता है। अगला हेडिंग क्या है, सॉरी, ध्यान एकत्रित करना। ठीक है, कंसंट्रेट ऑफ माइंड विथ अटेंशन, इसका इंग्लिश हुआ। अब देखिए थोड़ा सा इस लाइन को हम लोग जाने क्या लाइन है। लिखा है बच्चों, ध्यान को एकत्रित करने के लिए योग करें, कोई फालतू विचार दिमाग में न आने दे। ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों। आगे सॉरी,
ध्यान भटकाने वाली वस्तु जैसे टीवी, मोबाइल, खेल कूद से दूर रहे। पानी खूब पिए। अच्छा सोचे। बहुत समय ज़्यादा पढ़ाई, थकावट होने पर परिवार के बड़े सदस्यों से बातचीत करें। चलिए अगला लाइन पे गौर करते हैं, ठीक है ना। बातचीत करें, हल्का खाना खाए, किसी भी बहस या झगड़े से बचे, भूल जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक स्टूडेंट को दुनिया से मतलब नहीं रखना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उससे मतलब ही नहीं रखना चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। मेन फोकस होना चाहिए, दिमाग एक जगह रहना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, मुझे टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता, मैं टॉपर बन सकता हूँ। ये अगर दिमाग में इस बात को रखिएगा तो आप लोग बेहतर है, आप लोग ज़बरदस्त, जो मैंने 100% मैं कह रहा हूँ कि कामयाबी आप लोग को जो है कि सफलता आप लोगों की कदम चूमेगी। और देखिए, कुछ फालतू विचार है, उल्टा सीधा जो दिमाग में हमारा चलता है, वो सबसे बचिए। मोबाइल से बचिए, मोबाइल यूज उतना नहीं करना चाहिए, काम भरी यूज कीजिए। खेल कूद से जो है कि दूर रहे। ऐसा मैं नहीं करता हूँ कि खेलना कूदना नहीं चाहिए, वो भी, क्योंकि खेल कूद भी एक व्यायाम है। खेल कूद जरूरी है, लेकिन उतना ही खेलिए जितना जो है कि ज़रूरी है। अब इतना नहीं कि दिन भर खेलने में बिता दीजिए। टीवी से दूर रहिए, ठीक है ना। पानी तो डेली पीना चाहिए, पानी पीने से बहुत फ़ायदा है। एक स्टूडेंट को या हर एक इंसान को पानी से फ़ायदा होता है, इसलिए मैं पानी जो वर्ड है इसको मैं बार बार कहीं ना कहीं रिपीट किया हूँ, ठीक है। खाना जो है कि हल्का खाना खाए। हल्का खाने का मतलब ये नहीं होगा कि एकदम इतना कम खाए कि शरीर पे जो है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। मैंने उतना खाइए कि जो शरीर पे जो है कि गलत प्रभाव उसका ना पड़े, गलत असर उसका ना पड़े, ठीक है ना। अब मैं खाना कम खाने का मतलब ये नहीं कहा हूँ, ठीक है ना। अगला किसी भी बहस झगड़े में ना पड़े, भूल जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमको दुनिया से मतलब ही क्या है, कि स्टूडेंट को दुनिया से क्या मतलब है। ध्यान दीजिए कि आप लोग दुनिया में क्या हो रहा है उस सब पे ध्यान छोड़ दीजिए। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए कि हमको, मेरा टारगेट जो है, हमें उस टारगेट को प्राप्त करना है। आप लोग के दिमाग के सामने, नज़रों के सामने वो टारगेट नज़र आना चाहिए। हमेशा सोचते रहना चाहिए कि हमें जो है टॉपर लिस्ट में शामिल होना है, हमको टॉपर बनना है। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा बच्चों। आपका जो है कंसंट्रेट ऑफ माइंड विथ अटेंशन, आपका ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा, तभी आप लोग को सफलता जो है कि हाथ लगेगी। मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ बच्चों, कहीं कहीं जो है कि स्पीड में बोलने से कुछ छूट भी जा रहा है, तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो ये ज़रूरी है बच्चों, कंसंट्रेट ऑफ माइंड विथ अटेंशन, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे देखिए क्या है, सॉरी, हेडिंग नंबर 8 पे गौर करेंगे। हेडिंग नंबर 8 है, परीक्षा से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए क्या कीमती बातें हैं बच्चों, कौन सी बहुमूल्य बातें हैं जो परीक्षा से पहले की है। चलिए हम थोड़ा सा गौर करते हैं उस पर। सबसे पहले लाइन जानते हैं। लिखा है बच्चों, परीक्षा से ठीक एक रात पहले अच्छी नींद जरूर ले, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश न करें, पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को दोहरा ले, वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, परीक्षा से एक दिन पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, मैंने सोना, मैंने जो है कि कम से कम 7 घंटा अच्छे तरह से सो ले, ठीक है। उसके बाद सोने के बाद बच्चों जो पहले जो पढ़ा दिया गया है, जो हम लोग याद कर लिए हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग रिवाइज करें, उसका रिवीजन करें, अपने नोटबुक को बेहतर ढंग से देख ले, ठीक है। और नया पढ़ने की कोशिश उस दिन ना करें, क्योंकि नया पढ़ने से नुकसान करेगा, ठीक है ना बच्चों। पुरानी पढ़ी हुई चीज़ें जो है उसको दोहराइएगा, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। चलिए हेडिंग नंबर 9 देखते हैं, यह अंतिम हेडिंग है। चलिए इस पर गौर किया जाए बच्चों, ठीक है। लिखा है, परीक्षा हॉल में संयमित रहना। चलिए इसके बारे में गौर किया जाए, क्या है, पहले लाइन जानते हैं। लिखा है बच्चों, एक बात याद रखें, आपकी 1 साल की मेहनत 2 या 3 घंटे पर निर्भर करती है। इसलिए परीक्षा हॉल में पेपर को सोल्व करते वक्त स्थिर और संयमित रहे। अगर पेपर आपके अनुकूल नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, ये कोई दुनिया की अंत नहीं है। गंभीरता से जिन विषयों से उत्तर पता हो, गंभीरता से जिन प्रश्नों के उत्तर पता हो उन्हें लिखें, और समय सीमा का ध्यान शुरुआत से ही दे। अगला लाइन देखते हैं, हाँ ठीक है, शुरुआत से ही समय सीमा का क्या किया जाए, ध्यान देना जरूरी होता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए मैं इसको बता दूं, देखिए हमने साल भर मेहनत किया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि कोई टीम है, क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है ना, कोई टीम है क्रिकेट मैच खेल रही है, और पता चला क्वार्टर फाइनल जीत गई, सेमीफाइनल जीत गई। माने फाइनल में पहुंचने से पहले
उस टीम ने अपना सभी मैच को जीता, वो मैच सभी मैच जीती वो टीम, ठीक है, लेकिन फाइनल में जाकर के हार गई। तो बहुत ही दुख की बात है। और उसका पिछला जितना मैच वो जीती है उसका फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो पिछला मैच जीत रही थी वह टीम किस लिए, फाइनल में आने के लिए ही, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा बच्चों कि आप लोग जितना भी मेहनत किए साल भर, उस मेहनत का फल जो है आप लोग के एग्जामिनेशन हॉल में जब जाइएगा तो आप लोग जैसा लिखिएगा उसका फल वैसा आप लोग का जब रिजल्ट आउट होगा तब आप लोग को पता चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 2-3 घंटा जो परीक्षा का जो होता है, जो हम लोग लिखित एग्ज़ाम देते हैं, रिटन एग्ज़ाम दें या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जो 2-3 घंटा जो रहता है ये बहुत कीमती रहता है। इसमें पहले तो नर्वस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर को बेहतर ढंग से पहले पढ़िए 10-15 मिनट, उसके बाद नर्वस नहीं होइए। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है पहले उसी का नंबर दीजिए, आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। ये नहीं है बच्चों कि आप लोग एकदम जो है कि सोचिएगा कि सीरियल वाइज मैं लिखते जाऊँ, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। देखिए अगर आपका ग्रुप ए का 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर पता है तो ग्रुप ए का 10 नंबर दे दीजिएगा, आंसर लिख करके उसका आंसर मैंने उत्तर लिख करके आंसर लिख करके उसका आंसर लिखना शुरू कर दीजिएगा, उसका डिस्क्राइब करना शुरू कर दीजिएगा। तरीका यही है, जो सबसे बेहतर आता है उसको 1 नंबर में लिखना चाहिए, सबसे पहले उसका नंबर देकर लिखिए, उसके बाद जो आ रहा है उसको नंबर देकर के लिखिए, उसके बाद जो आ रहा है उसको नंबर देकर के लिखिए। जब जो आ रहा है लिखा गया, उसके बाद आपको जब नहीं आ रहा तब कोशिश करना चाहिए कि कुछ अपना जो है कि कॉमन सेंस के मैंने कुछ दिमाग लगा करके कुछ बना करके उसको लिखा जाए। क्योंकि खाली पेपर छोड़ करके परीक्षा में खाली पेपर छोड़कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है खाली पेपर में मार्क्स नहीं देते हैं, कुछ लिखा रहेगा तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप परीक्षा में देखिए कोई भारी हार्ड पेपर नहीं होता है, आउट ऑफ सिलेबस तो आएगा नहीं। हमारी तैयारी में कमी रहती है। अगर हमारा तैयारी सही रहेगा, हर तरह से तैयारी कर लेंगे, मैंने हर एंगल से जब तैयारी हम लोग कर लेंगे, हर तरह से तैयारी कर लेंगे, तो परीक्षा जो है 100% मैं कह रहा हूँ कि एकदम 90-95% एकदम एक जो है कि आना ही है, ठीक है ना बच्चों। तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ बच्चों कि मेहनत कीजिए ईमानदारी के साथ। मैं जितना यहाँ टॉपिक्स बताया हूँ, जितना भी सारा टिप्स दिया हूँ, इस टिप्स पे अगर आप लोग अमल करते हैं, इस पे चलना शुरू करते हैं, मेरा ये गारंटी है, 100% गारंटी है, गॉड से प्रार्थना है और 100% मेरा गारंटी है कि आप लोग ज़रूर टॉप लिस्ट में शामिल हो जाइएगा। देखिए बच्चों, मेरे पास अभी उतना साधन मौजूद नहीं है। जब मैं वीडियो बनाऊंगा, बोर्ड पे वीडियो बनाऊंगा, तो मैं इसको और बेहतर ढंग से एक एक वर्ड को तोड़ करके इससे बढ़िया टॉपिक्स को भी मैं समझाऊंगा, बताऊँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों। और कुछ बोलने में मिस्टेक हुआ है तो बच्चों हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।